जनता खोजती है कि विपक्ष का हमें भूमिका नजर आवे, उस समय तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाहर घूमते रहते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन होने के कारण वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं और हर जगह यात्रा उनकी सफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि हम एक यात्रा में निकलने वाले हैं। कहाँ गया उनकी यात्रा? वो कहाँ गई वो यात्रा? उनकी यात्रा है दिल्ली से पटना, से दिल्ली और दिल्ली से पटना। यही वो अपनी बेरोजगारी दूर करते रहते हैं, अपने आप को रोजगार दिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार में इस वक्त सत्र चल रहा है और तमाम दल जो हैं अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर हमलावर है। कई ऐसे पुराने मुद्दे भी हैं जो बिहार की राजनीति और खास करके इस वक्त सत्र में उठ रहे हैं और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सुनील कुमार पिंटू जी हैं, सांसद हैं जेडीयू से। उनसे हम बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। सबसे पहले तो सत्र इस वक्त चल रहा है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। हालांकि उनका स्वाभाविक स्वरूप है, हंगामा करना है उनको, लेकिन कई ऐसे अहम मुद्दे हैं और खास करके शराबबंदी जो मुद्दा है उस पर जो नए नियम प्रावधान इस वक्त किए गए हैं उस मुद्दे पर, तो आपकी इस पर क्या राय है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष तो जिस समय जनता खोजती है कि विपक्ष का हमें भूमिका नजर आवे, उस समय तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाहर घूमते रहते हैं। और जब सत्र चल रहा है, सदन में चर्चा के लिए सदन चलाई जाती है। आप जनता की आवाज, अगर आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है सदन में, तो आप जनता की आवाज बनकर विपक्ष में बैठकर बोलिए। उसकी जगह वो हंगामा कर रहे हैं, सत्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सदन बोलने के लिए है, जनता की विचार रखने के लिए है, तो विचार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन होने के कारण वो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। रह गई बात शराब के अंदर में, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे शराबबंदी में जो कुछ आपराधिक तत्व बाहर से लाकर बेच रहे हैं उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनको पकड़ा जाए और कैसे उनको सजा दिलाई जाए। इस दरमियान में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति पीते हुए पकड़ा जाता है उसको रिलीफ दी जाए, वो उसका वो बेकसूर, वो उस आदमी के ऊपर उतनी बड़ी सजा ना हो जो बेचने वाले को। तो इसलिए ये कानून में नए चेंज लाए गए हैं कि अगर आपको कोई शराब की सप्लाई करता है, अगर आप उसका नाम पता आप बतलाते हैं तो पुलिस उसको पकड़ेगी, आपको रिलीफ दी जाएगी। इस प्रकार ये कानून में बदलाव लाए गए हैं कि ताकि जो कभी एक दिन कोई पार्टी फंक्शन में अगर पी लिए तो उनको इस बात से एक मामूली सी सजा के रूप में थोड़े ही देर में उनको छोड़ने का प्रोविजन है। तेजस्वी यादव कल दिल्ली में थे, शरद यादव से उन्होंने मुलाकात की। राजनीतिक संभावनाएं बहुत आगे तक दिख रही है इस मुलाकात को लेकर। एक बात तेजस्वी यादव ने कही कि जो नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं वो पूरी तरह से विफल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा और यात्रा में निकले भी और हर जगह यात्रा उनकी सफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि हम एक यात्रा में निकलने वाले हैं। कहाँ गया उनकी यात्रा? वो कहाँ गई वो यात्रा? उनकी यात्रा है दिल्ली से पटना, से दिल्ली और दिल्ली से पटना। यही वो अपनी बेरोजगारी दूर करते रहते हैं, अपने आप को रोजगार दिए हुए हैं कि जहाँ पटना में उनको कोई चीज काम है भी नहीं, भर दिन दिल्ली में बैठ के। और माननीय शरद जी तो के स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए होंगे। अब उनका ऐसे भी शरद जी तो सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके होंगे, अब वो तो खुद ही सक्रिय राजनीति में नहीं है। उनसे मिलना न मिलना क्या है, वो तो गए होंगे उनका हाल समाचार जानने की कैसी तबीयत खराब। बाकी वो अपना रोजगार खोजते हैं हमेशा दिल्ली में आकर। बेरोजगार यात्रा के बारे में वो सोचे। बिहार में बेरोजगारों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और लगातार इधर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद 10 लाख रुपए की योजना, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है और 5 लाख रुपए का लोन है, सॉफ्ट लोन, जो धीरे धीरे उन्हें सधाना है। ये अभी नौजवानों के बीच में एकदम पारदर्शिता के साथ वितरण किया गया। अच्छा, एक और अंतिम सवाल सर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बचौल, अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी बात कह दी जिससे मुसलमान वर्ग जो है वो काफा नाराज हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? एक विधायक को इस तरह की बात कहनी चाहिए क्या? देखिए, बचौल जी सम्मानित विधायक हैं, हमारे साथ भी विधानसभा में थे जब मैं विधानसभा में था। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने अल्पसंख्यक भाई से, आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के आप नागरिक हैं,
तो 1947 में देश के बंटवारे के बाद जो लोग हिंदुस्तान में रहे और जिन्होंने हिंदुस्तान की नागरिकता जिन्हें मिली हुई है, हिंदुस्तान के नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, वो अधिकार बचौल जी चाहे कोई भी नहीं छीन सकता। भारत का संविधान भी उनसे वोट लेने का राइट छीनने का अधिकार नहीं है। वो पार्लियामेंट में भी अगर 500 आदमी भी वोटिंग कर देंगे तो भी आप संविधान में पढ़ लें, आप नागरिकता दे सकते हैं, किसी की नागरिकता ले नहीं सकते हैं, छीन नहीं सकते। ये अधिकार भारत के संविधान में किसी को नहीं मिला है। इसलिए मेरा अपने आदरणीय भाई बचौल जी से कहना होगा कि एक बार संविधान की जानकारी कर लें। और हिंदुस्तान के रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों से मैं कहता हूँ, वो चाहे वो किसी धर्म मजहब समुदाय के हो, आपकी नागरिकता भारतवर्ष में रहते हुए भारत के नागरिक होते नाते भारत का संविधान भी आपसे नहीं ले सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद आपका। साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ जेडीयू से सांसद सुनील कुमार पिंटू थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की, खास करके तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे डाली है। कहा है कि वो दिल्ली भ्रमण छोड़ करके बिहार के विकास के मुद्दों की चर्चा करें। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। नमस्कार।